नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी कैसे निकाली जाती है। बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक देखेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का अंतर लूंगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद इन दोनों का अंतर लूंगा, कितना होगा? ये भी 2 होगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा? ये 3 होगा। और इन दोनों का अंतर कितना होगा? 4। क्लियर? उसके बाद मैं एलसीएम ले लेता हूं। 2, 2, 3 और 4 का। किसका मैं एलसीएम लूंगा? 2, 3 और 4 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा। क्लियर? 12 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो आएगा 6। 6 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो। 6 की मल्टीप्लाई किसमें? 7 में, तो 42 आ जाएगा। क्लियर है? 12 को जब मैं किससे भाग करूंगा? 2 से। जब 2 से भाग करूंगा 6 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 66 होगा। क्लियर है? आगे 12 को 3 से भाग कर दो। 12 को 3 से भाग करूंगा 4 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 16 में कर दो, 64 आएगा। और 12 को 4 से भाग कर दो, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई में 21 में कर दो तो 63 आ जाएगा। तो इसमें देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी भिन्न होगी 11/13। कितनी होगी? 11/13। ये आंसर होगा आपका। अगर मैं बोलूं अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी तो 7/9 सबसे छोटी होगी। चलिएगा स्टूडेंट, आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1। इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1। अगर मैं एलसीएम लूंगा तब भी 1 आएगा। क्लियर है? एलसीएम लूंगा तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 की गुणा मैं इसमें करूंगा 15, 1 की गुणा इसमें करूंगा 19, 1 की गुणा इसमें करूंगा 24 और 1 की गुणा इसमें करूंगा तो 34 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 34 आया तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 34/35 सबसे बड़ी भिन्न होगी। यही हमारा आंसर होगा। चलेगा स्टूडेंट, हम देख लेते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। ये दशमलव भिन्न दे रखी है, ये दशमलव भिन्न दे रखी है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसे हमें किसमें बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं 0.3 बार। बार का ये मतलब होगा कि इसमें बार-बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? तो 0.3 बार को अगर मैं किसमें बदलूंगा? साधारण भिन्न में बदलूंगा। तो क्या करना है आपको? जो संख्या दे रखी है पहले वो लिखना है। क्लियर है? जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, तो 1 9 नीचे आ जाएगा। तो ये आया 3/9। ये साधारण भिन्न हो गया। तो 1/3 आंसर आया। क्लियर है? चलिएगा दूसरा देख लेते हैं। तो 0.67 बार कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो पहले 67 लिखूंगा। उसके बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उसके लिए उतने ही 9 आते हैं। तो डिजिट कितनी है? 2। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे रखा है आपको 0.18 पे बार। इस बार क्या दिया हुआ है? 1 के बाद 8 पे बार है। इस तरह क्वेश्चन को कैसे बदलते हैं भिन्न में? तो जितनी दे रखा है वो लिखना है। जितनी संख्या दे रखी है उसने 18 दिया है तो 18 लिख दिया। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उससे माइनस कर देना है। क्लियर? मैंने क्या बोला? जो दे रखा है पहले उसे लिखो। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दो। क्लियर? जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो ये आएगा 17/9। ये हमारा आंसर होगा। ये साधारण भिन्न हो गया। क्लियर? चलो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो मैंने बोला जितना दे रखा पहले वो लिखेगा। 576 दे रखा है, पहले उसे लिखा। उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसे माइनस कर दो। 57 के ऊपर बार नहीं है, 57 को माइनस कर दो। क्लियर है? उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उसके लिए या जितनी डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके लिए कितना आएगा? 0 आएगा। अब 576 में 57 माइनस कर दो। 6 में से कितने गए? 16 में से 7 के कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। क्लियर है? उसके बाद 6 में से 5 के 1 बचेगा। क्लियर है? ये 5 आ जाएगा। तो 519 में कितना आया? 900 आया। क्लियर है? चलो अगर ये कट रहा है तो मैं इसे काट भी लेता हूं। अगर कट जाता है तो मैं 3 से काट लेता हूं। कितना होगा? 3 3 9। क्लियर है? ये होगा 3 9 3। कितना बचा? 2। 3 7 31, 3 3 9। तो ये आया 173/300। क्लियर है? यही आंसर होगा।